अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इस चैनल पर आपको रोज़ाना इसी तरह की वीडियो मिलती रहती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का जो पहला अपडेट है वो है एयरपोर्ट कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से, जहां पर एक पैसेंजर अपने आंत के अंदर ड्रग्स को छुपाकर ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब कस्टम इंस्पेक्टर को डाउट हुआ तो उसने छानबीन की और इस तरह वो आदमी पकड़ा गया। लोग पता नहीं क्यों इतना मुश्किल रास्ता अपनाते हैं इन सामानों को स्मगलिंग करने के लिए, जहां उनकी जान के भी जाने का खतरा मौजूद रहता है। आंत के अंदर यानी पेट के अंदर वो सामान को छुपा करके नारकोटिक मटेरियल को स्मगलिंग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नाकाम हो गया। अब उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। बलदिया वालों ने रैयान में एक बेकरी को, जिसका नाम फैमिली बेकरी बताया जा रहा है, 7 दिनों तक के लिए इसको बंद कर दिया है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि बेकरी वाले जिस तरह काम कर रहे थे वो हेल्थ के हिसाब से सही नहीं था। कतर में खाने पीने की चीज़ों के बारे में, हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसी तरह रैयान में बलदिया वालों ने एक दूसरे होटल को 7 दिनों तक के लिए बंद कर दिया है। इसकी वजह भी हेल्थ कंडीशन को फुलफिल न करना बताया जा रहा है। अगर आपको भी कतर में कहीं पर लगता है कि किसी होटल में, किसी दुकान में या किसी बेकरी में जो सामान दिया जाता है वो सही नहीं है, एक्सपायर हो चुका है या ये कि वो बासी है, तो ऐसी सूरत में आप 184 पर कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं। इसके खिलाफ जल्दी एक्शन लिया जाता है। कतर में एक बार फिर से 247 लोगों को कोरोना से बचाव के रूल को वायलेट करने पर इनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया गया है, जिनमें से 241 लोगों को मास्क न पहनने पर, जबकि 6 लोगों को अपने मोबाइल में एतराज़ ऐप न रखने पर इन सारे लोगों को पब्लिक प्रोसिक्यूशन में इनका केस भेजा गया है। दोस्तों, कतर में मुंतज़ा में रोज़तुल खैल के पार्क को ओपन कर दिया गया है। कतर में जगह जगह पार्क बनाए जा रहे हैं, या जो पार्क पहले से बने हुए हैं उनकी फिर से डिज़ाइन की जा रही है, ताकि वहां पर रहने वालों को और फैमिली वालों को घूमने फिरने का एक अच्छा जगह मिल सके। और इसी तरह जो लोग बाहर से कतर जाते हैं विजिटिंग वीज़ा पर या टूरिस्ट वीज़ा पर, तो ऐसे लोग भी वहां पर जा करके घूम फिर सके। रोज़तुल खैल का ये पार्क कतर में पुराने पार्कों में से एक पार्क है। ये पार्क 1,40,000 स्क्वायर मीटर पर बना हुआ है। कतर के बड़े बड़े पार्कों में से ये एक पार्क है, जहां पर खेल कूद और तफरीह के सामान भी रखे हुए हैं। पार्क में पैदल चलने वालों के लिए 1183 मीटर का ट्रैक बनाया गया है। रनिंग ट्रैक की लंबाई 1119 है। उसके अलावा अलग से साइकिलिंग के लिए भी ट्रैक बनाया गया है। 98,000 स्क्वायर मीटर पर ग्रीन एरिया है। इसमें 1600 ट्रीज मौजूद हैं, जिससे पार्क की खूबसूरती में और भी इजाफा हो जाता है। यहाँ पर एक्सरसाइज करने के साथ साथ बच्चों के खेलने की भी जगह मौजूद है। 40 साइकिल स्टैंड, 7 फूड स्टॉल, 137 लाइटिंग पोल और 8 जगह बारबेक्यू के लिए बनाया गया है। अगर आपने भी इस पार्क का विजिट किया है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। कतर के बारे में रोज़ाना इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।